दोस्तों, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कॉलम जो होता है किस किस तरीके से फेल होता है, क्योंकि कॉलम जो है वो स्ट्रक्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। स्ट्रक्चर आप कोई भी ले लीजिए, या फिर बिल्डिंग है, ब्रिज है, वाटर टैंक है, उसमें बहुत सारे कॉलम लगे हुए होते हैं। कॉलम का काम यही है कि जो लोड स्ट्रक्चर का होता है उसको फाउंडेशन की आसपास जो मिट्टी होती है वहाँ तक ट्रांसफ़र करने का। अगर कॉलम ही सही नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा। कई जगह पर कॉलम जो होते हैं वो स्टील के होते हैं, आरसीसी के होते हैं, मगर जो भी मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है उसका जो स्ट्रेस है उसके अंडर आपके स्ट्रक्चर के लोड का स्ट्रेस मेंटेन रहना चाहिए। स्ट्रक्चर पे जो भी लोड आता है, चाहे वो डेड लोड हो, लाइव लोड हो, कोई भी लेटरल लोड हो, तो उसका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करके ही कॉलम को डिज़ाइन करना चाहिए। कॉलम के जो भी डायमेंशन है वो भी अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि कॉलम की जो लोड लेने की क्षमता होती है वो बरकरार रहती है। अगर आपका कॉलम लोड ले ही नहीं सकता तो वो कॉलम उसकी कैपेसिटी के पहले ही फेल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कॉलम किस किस तरह से फेल होते हैं, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं कुछ। तो सबसे पहले ले लेते हैं बकलिंग फेलियर। बकलिंग फेलियर अब देखा जाए तो आमतौर पर लंबे यानी कि लॉन्ग और स्लेंडर कॉलम हम जिसे कहते हैं उसमें पाया जाता है, क्योंकि इस तरफ के जो कॉलम होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं और उनकी कम से कम लेटरल टू लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन रेशियो जो होती है वो 12 से अधिक होती है। यानी कि उसका जो लेटरल डायमेंशन होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू उसकी लेंथ के। और ऐसी स्थिति में कॉलम की क्षमता जो लोड ले सकती है उससे पहले ही कॉलम बैंड हो जाता है, और बैंड होने के कारण कॉलम जो उसकी क्षमता है उसके पहले ही फेल हो जाता है। तो इस तरह के कॉलम में बकलिंग फेलियर हमको देखने को मिलता है। और बकलिंग फेलियर होने से क्या होता है कि उसका जो कंक्रीट और स्टील में जो स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस पे बहुत ही जल्दी वो पहुंच जाता है और उसका कम लोड पे ही फेलियर अपने को देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो कॉलम होते हैं उसको लॉन्ग कॉलम की तरह से प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा ले लेते हैं क्रशिंग फेलियर। इस टाइप का जो फेलियर है वो फेलियर है जो शॉर्ट कॉलम में, यानी कि अगर आप बोले तो वाइडर कॉलम में देखा जाता है। वाइडर कॉलम या शॉर्ट कॉलम किसे कहेंगे हम, कि जिसकी जो लॉन्जिट्यूडिनल और जो लेटरल रेशियो की मैंने जो बात की है वो 12 से कम, यानी कि उसकी जो विड्थ होगी वो कंपेयर टू लेंथ बहुत ही अच्छी रहती है, उसमें इस टाइप का फेलियर देखा जाता है। इस टाइप पे फेलियर में जो बकलिंग का जो प्रॉब्लम होता है स्लेंडर कॉलम में वो नहीं दिखाई देता है, उसमें खाली एक्सियल लोड लगता है, और विदाउट एसेंट्रिसिटी जो एक्सियल लोड लगता है उसके कारण जो स्टील या कंक्रीट कुछ भी होता है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा स्ट्रेस डेवलप होता है और उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो पूरी यूटिलाइज होती है और उसमें मटेरियल फेलियर आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप का फेलियर जो होता है वो शॉर्ट कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम किस किस तरीके से फेल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बहुत ही उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी और स्टूडेंट्स को भी पता चले कि कॉलम कैसे कैसे फेल होता है, उसके कारण क्या क्या है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।